बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ब्लैक लिस्ट हैं, सऊदी अरेबिया से डिपोर्टेड हैं, आप पे पाबंदी लग चुकी है, उसके बावजूद एजेंट आपका वीज़ा लगा देता है, मगर वो कैसे? तो आज मैं आपको वो सारी की सारी डिटेल बताऊंगा कि एजेंट आपका वीज़ा कैसे लगाता है और आपने भी उसी तरीके से वीज़ा लगाना है। लेकिन कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप कोई बड़ा नुकसान उठा बैठे। सबसे पहले आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि जब भी सऊदी अरेबिया से आप डिपोर्ट होते हैं तो डिपोर्ट होने की वजह आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आपको वजह पता नहीं होगी तब तक आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती और आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। सबसे पहला काम, फॉर एग्जांपल आपका सऊदी अरेबिया में हुरूब था और फिर आप डिपोर्ट हुई है सऊदी अरेबिया से, तो आपका जो बैन है वो आज की डेट में 3 साल का बैन है। यानी 3 साल आप दोबारा सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो सकते। इवन के हज और उम्रा वीज़ा पर आपको मिनिमम 10 साल वेट करना चाहिए। ये एहतियातन है कि 10 साल वेट करें, वर्क वीज़ा के लिए आप 3 साल वेट करें। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ, मगर आगे जाके ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट के इदारों से या फिर आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी हकीकत भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो बंदा हुरूब वाला है उस पर होगी 3 साल की पाबंदी। अगर कोई हज वायलेशन करता है, कोई उम्रा वायलेशन करता है, ऐसी सूरत में 10 साल की पाबंदी लग जाती है। अगर कोई बंदा बाहर काम करते हुए पकड़ा गया, डिपोर्ट हो गया, 3 साल की पाबंदी लग जाती है। अगर किसी का 2 नंबर इकामा पकड़ा गया, बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है। अगर कोई भीख मांगते हुए पकड़ा गया, बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आप चेक कैसे करेंगे कि आप पे वायलेशन कौन सी लगी हुई है? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपने एजेंट के थ्रू अपना एग्जिट लगवाया होता है। आपने एजेंट को बोला जी मैं पैसे दूंगा, मेरा एग्जिट लगवा दें। आपने एजेंट को बोला, शुरते को पैसे दे के, पकड़ाई दे के जेल डाल दिया, वापस भेज दिया। लेकिन आपने तो ये सोचा था कि मेरा सिर्फ हुरूब लगा हुआ था। लेकिन हो सकता है कि जब एजेंट ने आपका खरूज लगवाया तो आपके खाते में कोई ऐसी वायलेशन डाल दी गई हो, शुरता ने आपको पकड़ा, हो सकता है साथ में ये भी वायलेशन डाली हो कि आपके पास इकामा ही नहीं था, या फिर आपने शुरता को इकामा नहीं दिखाया, शुरता ने आपसे इकामा डिमांड किया, या फिर हो सकता है एक वायलेशन आपके हुरूब की थी, साथ में ये भी लिखी गई हो कि ये वाला जो बंदा है कफील के बाहर काम करता था, इसलिए पकड़ के इसको डिपोर्ट कर दिया। यानी एक जो है आपकी वायलेशन, उसके साथ दूसरी भी हो सकती है। तो उसको चेक करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है आपका तरहील पेपर कह लें या वाफदीन पेपर कह लें, कोई भी आप पेपर कह लें, वो वाला पेपर जब आप निकालेंगे तो उसमें आपकी वायलेशन का पता चल जाता है। जब आपकी वायलेशन का पता चलता है तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ आप पे पाबंदी है और कितनी है, ये आइडिया लगाया जा सकता है। अच्छा, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि मैंने ये समझाना जरूरी था तभी आपको पूरी बात समझ आनी थी। तो आ जाते हैं ये मेन मुद्दा पे कि एजेंट जो है आपका वीज़ा कैसे लगवा लेता है। तो एजेंट आपका इसी तरीके से वीज़ा लगवाता है। एजेंट पहला काम क्या करता है कि आपसे इंफॉर्मेशन लेता है कि सऊदी अरेबिया से आप डिपोर्ट हुई है, क्यों हुई हैं। फिर आपके वो पेपर निकालता है, पेपर के अंदर आपकी वायलेशंस देखता है, आपके जो डिपोर्ट होने की डेट है वो देखता है। उसके बाद वो लेता है रिस्क। ये है मेन चीज़, वो लेता है रिस्क। अगर एक वीज़ा 7-8 हज़ार रियाल का है, वो आपसे डिमांड करेगा 18,000 रियाल। 18,000 मुझे दे दे, मैं आपका वीज़ा भी लगवा दूंगा, एंट्री भी दिलवा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन असल में वो उस बैकग्राउंड को देख रहा होता है कि ये बंदा भाई सऊदी अरेबिया में आप एंटर हो सकता है। क्योंकि आप डरे हुए इतने होते हैं, आप वो पैसे देने पे रजामंद हो जाते हैं कि कोई नहीं यार, किसी तरीके वीज़ा भी लग जाए, किसी तरीके से मुझे एंट्री भी मिल जाए, तो आप फिर उस बेस पे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि एजेंट को पता होता है कि अगर मैंने 2 बंदे भी पकड़ लिए ना, और एक बंदे का वीज़ा अगर रिजेक्ट भी हो गया या एयरपोर्ट से वापस भी कर दिया गया, तो एक बंदे का इतना मार्जिन है कि दूसरे बंदे का ऑटोमेटिकली खाता उसी से मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये है असल वो तरीका जिस तरीके से एजेंट्स आपका वीज़ा लगवाते हैं। बाकी जो अंदर मामलात होते हैं वो मैं उनको इनकार नहीं कर रहा। एम्बेसी के थ्रू भी लोग अंदर खाते हैं, जिसे खांचा सिस्टम कहते हैं, उससे वीज़े लगवा लेते हैं, एयरपोर्ट से एंट्री के मामलात भी करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है कि पहले आपको चेक किया जाता है, उसके बाद फिर रिस्क लिया जाता है और रिस्क के ऊपर एक बड़ा पैसा कमाया जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं कि क्या आपको ये रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल आपको ये रिस्क लेना चाहिए। वो क्यों? इसलिए कि आप सबसे पहले ये चेक
चेक करें कि आप पे वायलेशन क्या लगी है। अगर तो वायलेशन एक नॉर्मल वायलेशन है, हुरूब की है, ओवरस्टे है, कफील के बाहर काम करते हुए पकड़े गए, काम एक्सपायर था, इस तरह का कोई भी इशू है, तो फिर आपको अपना वीजा लगवाना चाहिए। इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा और आपको सऊदी अरेबिया में एंट्री मिलेगी जब आपके 3 साल पूरे हो चुके हों। और अगर साथ में कोई और वायलेशन लगी हुई है, डबल है, तो फिर सोच लें, समझ लें, इसमें 99% चांसेस है कि आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट होंगे वर्क वीजा पे। अगर आपने हज उम्रा के लिए सफर करना है तो फिर कम से कम आपको 10 साल इंतजार करना होगा। 10 साल के बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पेपर मैंने आपको ये दिखा दिया है, पेपर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो आप ईद के बाद हमें कांटेक्ट कीजिएगा। ईद के बाद इंशाल्लाह हम आपका काम भी आपको करके दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने ईद की छुट्टियों के बाद कांटेक्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।